हाँ तो कोई बात नहीं, आज पिताजी को कल ले ला, बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, ये हमारे अंकल जी जो हैं इनके साले साहब ये भैया सम्मान कर रहे हैं, भात लेकर आए हैं। चलो पहनते जाओ, पर तुम लोग कथा सुनने वाले दिमाग इधर ही रखना। बोल सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने नांगनी से कहा जगा दे। खिलाए जाते हुए सर्प की तरह भगवान ने फल में हाथ मारा, भगवान उसको खिला रहे। बार बार नांग गुर्राता हुआ ऊपर आता, भगवान को लपेटा देकर ऊपर खड़ा कर लिया। अंत में भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला की है, काली दे में कालिया नाम को नाथ लिया। ध्यान देंगे, ये काली दे लीला भगवान ने क्यों की? भगवान ने फूल भी लिए, गेंद भी ली, और नाग के फन पर नाग से कहा भैया इस यमुना को छोड़ के चले जाओ। कहा? रमणक द्वीप। वहां अरे प्रभु वहां मुझे गरुड़ खा जाएगा। बोले नहीं नहीं, यहाँ से तुमसे गरुड़ नहीं बोलेगा, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे सज्जनों, उसी समय भगवान श्याम ने पैर के पंजे छपाए और नृत्य करते हुए, बांसुरी बजाते हुए भगवान ऊपर आए हैं। नंद यशोदा सबको पता चला, मैया यशोदा जो है दौड़ के श्याम को अंक में भर लिया। कन्हैया तुम्हारे बिना मर जाएंगे श्याम। इस काली रैन में क्या करने गए थे? बड़ा विशैला पानी है, बड़ा विशैला नाग है। भगवान बोले चिंता मत करो, वो नाग तो हमारा मित्र है। सब ब्रजवासी लौट कर आए कन्हैया को लेकर। देखो यमुना है भक्ति, अध्यात्म में समझ ले। कृष्ण है ब्रह्म, यमुना है भक्ति, और कालिया नाम है अहंकार। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने भक्ति रूपी यमुना से अहंकार रूपी कालिया नाम को निकाल करके बाहर कर दिया। ये है काली रे लीला। बोल गोविंद भगवान की। गोपियां नहाने के लिए यमुना में जाती हैं और वस्त्रहीन होकर नहाती। भगवान ने कहा सुनो, बहते हुए जल में वरुण देव का वास होता है। भगवान ने समझाया, नहीं मानी। उसी समय मेरे सज्जनों मत खराब थोड़ो बचो रानी। हेलो, बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने गोपियों को समझाया, पर गोपियां नहीं मानी। गोपियां कहने लगी, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ हमें कौन देखता है। सो भगवान ने कही जे ना मानेंगी। उसी समय भगवान श्याम ने क्या किया? गोपियां नहा रही, सबके वस्त्र लेके भगवान कदम की डाल पे जाकर के बैठ गए। बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियां बोली, भैया अरे बहन, हाँ बोले मुझे लग रहा है कि कन्हैया हमारे वस्त्र ले गए। सो देखा सच में वस्त्र नहीं है। सुखदेव जी सावधान करते, गोपियां भगवान से कहती प्रभु वस्त्र दे जाओ। भगवान बोले वस्त्र चाहिए तो चलिए आओ। विद्वान कहते कमल पात्र लगाकर गोपियां भगवान के पास में गई। अब यहाँ थोड़ा ये समझ लें, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराया, ये लीला क्यों की भगवान ने? चीर हरण लीला का मतलब ये है कि गोपियों के अंदर अभी था अज्ञान, अभी पूर्ण रूप से भगवान को नहीं समझ पा रही थी। आज भगवान ने गोपियों को सच्चा ज्ञान कराया है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक धर्मात्मा और एक भगवान इसलिए अवतार लिए धर्म की रक्षा के लिए। एक धर्मी पुरुष का ये कहाँ का हक है, ये कहाँ का अधिकार है कि वो पराई स्त्रियों के वस्त्र चुराए? अच्छा, पहली बात, जब भगवान ने वस्त्र चुराए उस समय भगवान की उम्र थी केवल 7 वर्ष की। 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई काम भावना नहीं होती है। दूसरी बात, समर्थ कौन है? दोष गोसाई। ये सारी दुनिया जो है ना, ये भगवान के सामने सभी वस्त्रहीन है, और ये काया सुशोभित करने के लिए हम वस्त्र धारण किए, लेकिन परमात्मा ने तो बनाया है, उसके हम बच्चे हैं, उसके सामने सभी वस्त्रहीन है। तीसरी बात, एक विद्वान कहता है कि भगवान ने किसी के भी लहंगा फरिया नहीं चुराए। तो कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया और पुनः ज्ञान भर के उन्हें वापस
दे दिया, सच्चा ज्ञान करा दिया। बोल गोविंद भगवान की। गोपियां बोली अब हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान बोले अभी जाओ, हम तुम्हारे संग महाराज करेंगे, आ जाइए। एक दिन वृंदावन में मीठे पकवान बन रहे, यशोदा भी बना रही। भगवान पहुंचे।